प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का समय आ रहा है, देखने को मिलेगा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव, शहर, सभी जगह बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं और कहते हैं ढेर सारे चंदा भी वसूली करके भंडारे भी चलाते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाते हैं और सजाते हैं। किस तरीके से भक्तिमय वातावरण में उसे बना देते हैं लोग और बहुत ही अच्छा माहौल लगता है। देखने को मिलता है कि 9 दिन किस तरह से माताएं बहनें व्रत उपवास रखती हैं और माँ दुर्गा की पूजा करती हैं। 36 पदार्थ बना के माँ दुर्गा को भोग लगाती हैं और कुछ तो अपने घरों में भी प्रतिमा स्थापित 9 दिन के लिए करती हैं माताएं बहनें। इस तरीके का जो वातावरण बनता है यह बहुत ही अच्छा वातावरण है और इस तरीके का जो समाज में एक चलन है यह भी बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके का भक्तिमय वातावरण में पूरा वातावरण बदल जाता है। लेकिन बात यहाँ यह है कि लोग इतना चंदा लगाते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं और बड़े बड़े भंडारा भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा समाज में देखने को मिल रहा है कि वृद्धा आश्रम भी है। कितने ऐसे घरों की जो माँ हैं वह वृद्धा आश्रम में है, माता पिता को वृद्धा आश्रम में आप रखते हो और हम बड़े बड़े भंडारा करते हैं। हम कर क्या रहे हैं? करना क्या चाहिए? उन माता पिता की सेवा अगर आप करते हो, आप घर में प्रतिमा ना स्थापित करें चलेगा, आप बड़े बड़े भंडारे ना चलाएं ना कराएं चलेगा, आप जाके बड़े बड़े पंडाल ना सजवाएं ना लगाएं चलेगा, लेकिन अगर आप अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करते हैं, आप उनको 36 पदार्थ बना के खिलाते हैं, नहीं जो आपके पास है जितना खिला सकते हैं, जो नमक रोटी आप खाते हो वही खिला सकते हो, वह आशीर्वाद माँ दुर्गा स्वयं आपको देंगी। लेकिन देखने को क्या मिलता है, लोग अक्सर बड़े बड़े भंडारे कराते तो नज़र आते हैं, लेकिन उनके घर में माँ भूखी बैठी है। माँ को एक टाइम रोटी नहीं देना है, लेकिन बड़े बड़े भंडारे कराना है। कहीं ऐसा समाज में आप समझिए कि क्या ये हम सही कर रहे हैं? हमें करना क्या चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? माता पिता की सेवा करना चाहिए। माता पिता को ही भगवान तुल्य समझे। भगवान ने स्वयं कहते ना, भगवान आपका रक्षक बन के ऐसे कैसे आ सकता है, इसलिए माता पिता ने बनाया है। वह स्वयं आप साक्षात भगवान के रूप हैं। आपको समझने की देरी है, आप समझ नहीं पाते हो। वह स्वयं एक भगवान के तुल्य हैं। आप उनकी सेवा करें तो आप देखिए कि माँ दुर्गा स्वयं चल के आके आपको आशीर्वाद देंगी। लेकिन कहते हैं कि जिस घर में माता पिता की सेवा भी उसी तरह होती हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित हो, माँ दुर्गा की भी सेवा माता पिता परिवार मिल के करता हो, उस घर में तो वास्तव में आप समझिए कि माँ दुर्गा स्वयं रहती हैं, उस घर से जाएंगे ही नहीं। तो आइए आप सब विशेष ध्यान दें कि अगर बड़े बड़े जैसा चंदा इकट्ठा करके आप भंडारे कराते हो, पंडाल सजाते हो, एक चीज़ और समाज में ध्यान रखें, जब कोई गरीब परेशान व्यक्ति हो, किसी के पास इलाज का पैसा ना हो, कोई असहाय हो जाए, तो आप चंदा लगा के उनकी सेवा करने की कोशिश करें, उनके घर में दवा पहुंचाने की कोशिश करें, उन्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कोशिश करें। आप देखिए बहुत जल्दी आप अमीर बनोगे। किसी अगर ऐसे व्यक्ति की सेवा आप करते हो जो नीडी पर्सन है, जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में एक अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकता, जो वास्तव में दवाइयों के पैसे नहीं, दवा के बिना वह मर सकता है व्यक्ति, आप उसकी सेवा में अपने कमाई का कुछ अंश लगा देते हो या चंदा इकट्ठा करके उसके घर दवा ही पहुंचाने का कार्य कर देते हो, तो स्वयं भगवान आपके साथ है। इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो कभी आप ऐसा करके देख लेना,
कोई ऐसे निस्वार्थ सेवा करे। निस्वार्थ सेवा का जो अर्थ होता है वह आप नहीं समझ सकते हो। भगवान स्वयं आपकी झोलियां भर दिया करते हैं। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा समाज में अवसर मिले जो आप करते हो वह तो सही है, लेकिन ऐसा किसी घर में ना हो कि माँ भूखी हो, हम माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। हमारे घर में माता पिता का तिरस्कार हो, हम जाके भंडारे कराएं। ये ऐसा कभी ऐसी भूल में न रहना कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी, कभी नहीं होंगी। तो इसलिए अपने घर से भक्ति की शुरुआत करें, माता पिता का पूरी तरह से ध्यान रखें और हर घरों में माता पिता का सत्कार होना चाहिए। जो खाएं सो खिलाएं, माता पिता को कृपा करें, अपनों से दूर ना करें। उन्हें 2 रोटी चाहिए, बाकी आपका प्यार भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें ले जाइए वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए, पैसे दे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे तो दे देंगे, उनको 2 रोटी मिल जाएगी, लेकिन आपका जिस बच्चे को माता पिता ने गले से लगा के रखा है, पाला पोसा है, उनका प्रेम भी जरूरी है। उनकी 2 आवाज़ भी बस इतना भी बोल देते हो कि पिताजी आपने खाना खाया, माता आपने खाना खाया, इतना पूछ लेना माता पिता के लिए ही बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमें पूरी तरह से आशीर्वाद माँ दुर्गा का मिले, तो आप जो कह रहे हैं यह भी संदेश को स्वीकार करें। हर घर में माता पिता की भी उसी तरीके से सेवा होनी चाहिए, जैसा कि आप चाहते हो कि माँ दुर्गा जी हमें आशीर्वाद दें। तो आपको जैसा बताया जा रहा ऐसा जरूर करें, स्वयं माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद देंगी, आपके घर से नहीं जाएंगी। याद रखना, जिस तरीके से अभी बताया गया इसी तरीके से करें। अपने घरों में बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान दें, उसी में सारे भगवान खुश होते हैं। अगर प्रभु परमात्मा को खुश करना है, स्वयं माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करना है, तो बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान दें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।